ये लड़की देख रहे हो आप, इससे मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की छेड़ी थी मैंने 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले की बात है, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी मैंने, ये नहीं छेड़ी थी लेकिन। और कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे सज़ा दिला सके, क्योंकि मेरे सर के ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है। गुड़गांव कोर्ट है ना, दक्षिण हरियाणा में जो गुड़गांव कोर्ट है, उसके 8 मजिस्ट्रेट 5 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मैंने लड़की छेड़ी कि नहीं, जबकि 6 साल पहले ही मैंने कन्फेशन कर रखा है, जुर्म कबूल कर रखा है कोर्ट में, और आज तक भी मुझे सज़ा नहीं मिली। देख लो क्या हाल हो रहा है न्यायपालिका का। 8 मजिस्ट्रेट 5 साल में डिसाइड नहीं कर पाए कि मैंने छेड़ी है कि नहीं छेड़ी। इनके दर्शन कर लो आप, दिखा देता हूँ ज़रा, इनमें से कुछ एक के दर्शन कर लो आप। मिस कोपल है, मिस हरजोत कौर है, ये साक्षी सैनी मैडम है। इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, इन्होंने ठीक तरह से अपनी ड्यूटी करी थी साक्षी सैनी ने, और इन्होंने फैसला सुनाया था। देख लो हिमानी गिल है, भ्रष्टाचार का अगर ओलंपिक हो ना तो सारे गोल्ड मेडल इन्हीं को मिलेंगे। गोल्ड आएगा, रुपया जो गिर रहा है ना उसकी हालत सुधरेगी। ये मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, सिर्फ इसी के हिसाब से बोलूँगा, जो कुछ भी बोलूँगा आपका टाइम बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो भैया आप लोगों ने मेरा ये वीडियो है, 7-8 वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देना आप, कम से कम एटलीस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए खास तौर पे। ये द्रौपदी मैम है उनके लिए, CJI चंद्रचूड़ जी हैं, DY चंद्रचूड़ जी सेशन जज है गुड़गांव कोर्ट के सेशन जज हैं, उनके पास भेज देना, और एक बार काउंसिल के पास भेज देना। बाकी का काम ये लोग अपने आप कर लेंगे, ठीक है। और कम से कम इनके पास और भेज देना अगर हो आप लोगों के पास टाइम तो। CA राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, मैं C फाइनल का स्टूडेंट था, तो मेरी कहानी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सौरभ भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के, आतिशी सिंह हैं, आतिशी मैम है, संजय सिंह जी हैं, और कांग्रेस के हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुप्रिया शिरनेत मैम है, अनुराग भदौरिया जी हैं, आशुतोष राणा हैं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, जनरल GD बख्शी, गौरव आर्य हैं, मुकेश खन्ना हैं, अरुण गोविल जी हैं, नीतीश भारद्वाज जी हैं, गजेंद्र चौहान जी हैं। इनके अलावा सनातन धर्म के जो रक्षक जो है ना, रात दिन जो भागवत करते रहते हैं, रामायण का पाठ करते रहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, मुरलीधर जी, कौशिक जी महाराज मुरारी जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, कम से कम इन लोगों के पास भेज देना, पता लग जाएगा इनको। ये जो रात दिन जो कहते रहते हैं ना कि सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य के रास्ते पे चलो, देखो सत्य के रास्ते पे चलना कितने मज़े आते हैं सत्य के रास्ते पे चलने पे। आज मैं आप लोगों को कानून की अर्थी को कंधा देने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। आगे से तो इन लोगों ने पकड़ रखा है, आगे से तो कंधा इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। पीछे के 2 पोस्ट खाली हैं, पीछे से आपने हाथ लगाना है, कानून की अर्थी को कंधा देना है। अर्थी कह लो या मैयत कह लो, एक ही बात है। मुसलमान भाई भी जरूर देखना भाइयों वीडियो, ठीक है। जो लोग खड़े हैं वो नीचे बैठ जाओ आराम से, झटका लगने वाला आपको, ठीक है। हार्ट पेशेंट मत देखना इस वीडियो को बिल्कुल भी, कभी मेरे सर पे घड़ा फोड़ो ना, कभी कहो ना बताया नहीं था, झटका लग सकता है आप लोगों को बहुत तगड़ा। अपनी गालियाँ और अपने हथियार बचा के रखना। मैंने जो लड़की छेड़ी है ना, आपको गुस्सा आया होगा बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा होगा, आपको खून खोला होगा, आधे अंधभक्त तो आधे रास्ते में पहुँच भी लिए होंगे, चाकू छुरा लेके, बंदूक लेके मुझे मारने के लिए। तो अपनी गालियाँ और हथियार बचा के रखना, कभी सारा मेरे ऊपर ही वेस्ट कर दो ना। दिवाली से पहले सारे पटाखे फोड़ लोगे, दिवाली पे क्या फोड़ोगे फिर? अभी बच रही है दिवाली, चित्रकूट की भविष्यवाणी याद है ना आपको? बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। कभी आप अभी से ही हथियार लेके चल पड़ो ना मुझे मारने के लिए, ज़रूरत पड़ेगी, अपनी गालियों को संभाल के रखना, ठीक है। अभी फैसला मत सुनाना मजिस्ट्रेट बन के, अभी बहुत कुछ है बाकी, बहुत। आपका गुस्सा जायज़ है, मानता हूँ मैं भैया, मैंने लड़की छेड़ी है, ठीक है। रत्नाकर को वाल्मीकि बनने का मौका नहीं दोगे आप लोग। कोर्ट भी तो यही काम करती है, कोर्ट भी तो बिगड़े हुए आदमी को जेल में भेज के सुधारने का काम करती है, कोर्ट भी तो यही करती है। आप मुझे नहीं दोगे मौका,
लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने जो कुछ कहना है ना कहते रहना, पहले मैं तो कह लूँ अपनी बात। आपने जो कहना है कह लेना, ठीक है। पहले मैं अपनी बात कह लेता हूँ, ठीक है। आपकी सोच के ऊपर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, जो गाली बकनी बक लेना, ठीक है। पहले मैं अपनी बात कह लेता हूँ, ठीक है। हालांकि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन मैं इस अपने रिस्क पे इस अधिकार का यूज़ कर रहा हूँ। संविधान में जो राइट दे रखा है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरे साथ क्या क्या केस हुआ है, ठीक है। मैंने एक लड़की छेड़ दी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। मैंने एक लड़की छेड़ दी, अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं छेड़ी तो आपको विश्वास ही नहीं आएगा, तो मैं आपके साथ क्यों बहस करूँ, ठीक है। ये घटना यहाँ की है, देखो ये नई दिल्ली है, ये गुड़गांव रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर दूर है, और 30 किलोमीटर दूर इधर है पटौदी रोड रेलवे स्टेशन है। इससे सटा हुआ है कस्बा हेली मंडी। मैं यहाँ का हूँ, महेश नाम है मेरा, और CA फाइनल का स्टूडेंट था मैं पहले। हेली मंडी कस्बे से हूँ मैं, और ये मिर्ज़ापुर गांव की लड़की है जो मैंने छेड़ी थी, और आगे जाने पे रेवाड़ी आता है, ठीक है। देख लो आप इसको, मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँगा, आप देख लेना, इस तरह से रोक के देख लेना इसको। 7-8 वीडियो डालूँगा मैं, ठीक है। और इस तरह से घटनाएं हुई हैं, देख लो आप। 2017 से शुरुआत हुई थी केस की, 2017 से ये छेड़छाड़ और मारपिटाई एक ही दिन हुई थी। फिर मेरी मेडिकल हुई थी, फिर मेरी FIR हुई थी, अगले दिन लड़की की FIR हो गई। उसके बाद 3 दिन के लिए मुझे जेल में भेजा गया था, लड़की को सम्मन भेजा गया था, पहला सम्मन। लड़की यहाँ पे हाजिर हुई है अपनी गवाही देने के लिए। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट भेजी थी, फिर दोबारा से भेजी, फिर तीसरी बार भेजी, तब जाके मेरा फैसला आया। जबकि कन्फेशन मैंने यहाँ पे कर रखा था, जुर्म मैंने यहाँ पे कबूल किया हुआ था, और फैसला यहाँ पे आया। 5 साल मेरे बर्बाद कर दिए जुडिशरी ने, इंडियन जुडिशरी, महान जुडिशरी। ये देखो, ये पुलिस डिपार्टमेंट है सारे के सारे। ये हैं मिस्टर परमानंद शर्मा, जो महाभारत की पटकथा लिख रहे हैं, इनके दर्शन कर लो। ये हैं परमानंद शर्मा, सारा केस इन्होंने ख़राब किया, देख लो आप लोग। परमानंद शर्मा, गांव बांसलांबी है इनका, गांव बांसलांबी पटौदी के पास है। ये बाकी पुलिस वाले हैं सारे, ये DSP हैं और ये SP हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं। ये स्क्रिप्ट लिख ली मैंने ताकि आपका टाइम कम से कम खर्च हो, आपको और भी काम करने हैं ना। आप लोगों को शर्म आएगी कि अपने ऊपर बहुत शर्म आएगी कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, और आपको गर्व होगा इस चीज़ पे। मेरे जैसे सच्चे बंदे आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेसी जितने भी मेरे भाई हैं, कांग्रेस के भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। राजीव गांधी जी ने जो संस्कार के बीज बोए थे, उनकी खड़ी फसल हूँ मैं। और BJP सरकार ने, ये समझ लो आप, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस फसल को नष्ट कर दिया, खड़ी फसल में आग लगा दी। अब कांग्रेसी भाई कितना साथ देते हैं मेरा, ये आप लोगों के ऊपर है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने मेरा साथ देना है। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो काम हो रहे हैं उनके खिलाफ है ये वीडियो। एक मैंने लड़की को छेड़ा है, लड़की ने मुझे 16 आदमियों से पिटवा दिया। ऐसा कर लेते हैं, कोर्ट बंद करवा देते हैं। लड़कियां अच्छा फैसला करवा रही हैं, अच्छा फैसला कर रही हैं। 3-3 लाख रुपए जो महीने के सैलरी ले रहे हैं मजिस्ट्रेट, कोर्ट को बंद करवा देते हैं, ठीक है ना। कल उस लड़की ने मुझे पिटवाया है, मैंने उस लड़की को छेड़ा तो उसने मुझे पिटवा दिया 16 लड़कों से, अपने परिवार वालों से, 16 जनों से। मेरी घर में मेरी बहन, मैं भी कह दूँगा अपनी बहन से, ठीक है, वो उनको शूट करवा देगी, ठीक है ना। बाहर की बार फैसला हो रहा है, कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो चीज़ें हो रही हैं, बिना मजिस्ट्रेट के जो काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ है ये मेरा वीडियो। और इसमें पहले हिंदी फिल्मों में जैसे पुलिस सबूत मिटाती थी ना, यहाँ पे मेरे इस केस में सारा किया धरा मजिस्ट्रेट का किया हुआ है। 8 मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं कर पाए, जो चीज़ मैंने खुद उनको जाके बताई कि भैया मैंने ही छेड़ी है, मैंने ही छेड़ी है, जो सज़ा देनी है दे दा के ख़त्म करो। मैं CA फाइनल का स्टूडेंट था, पहले CA करनी थी मुझे, ना मेरी CA हुई, ना मेरी जॉब, ना मेरी शादी, ना मेरे बच्चे। 56 महीने के अंदर 56 महीने तक केस चला, उसके बाद 7 महीने की सज़ा मुझे मिली है। और दूसरी पार्टी के 16 में से 14 को तो बरी कर दिया,
मतलब पकड़े ही नहीं पुलिस ने। 2 जो पकड़े थे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके बरी कर दिया है। अरे जब बरी करना था तो पहले बरी कर देते, मैंने कोई मना थोड़ी किया था, शुरू में ही बरी कर देते उन लोगों को और मुझे 7 महीने की सज़ा दे देते। 56 महीने के बाद मुझे 7 महीने की सज़ा दे रहे हैं। मैं तो शुरू में ही चला जाता, मैं तो 8 बार जाके जेल में आ जाता। 8 बार 7 महीने करके ऐसे 8 बार हुआ था मैं जेल में। इतना टाइम लगा दिया कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने। अब देख लेना आपका क्या होगा, आपने ये डिसाइड कर लेना आपने कोर्ट में जाना है या बाहर की बार खून खराबा करना है। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, ठीक है। 5 साल जो केस चलाया उसके बाद 7 महीने की सज़ा मिली और मेरे को फांसी की सज़ा भी कबूल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं द्रौपदी मैम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनको बोल देना कि मैम मुझे फांसी की सज़ा भी कबूल है, ठीक है। अगर आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती आप लोगों को और आपकी छाती तभी ठंडी होगी जब मेरी फांसी हो जाए, तो मैं अपना लहू देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब विपक्ष ने कितना साथ देना है वो विपक्ष के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ये समझ लो कि राजीव गांधी जी ने जो संस्कार बोए थे ना वो खड़ी फसल बर्बाद कर दी बीजेपी ने, हरियाणा की जो बीजेपी है ना। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का विरोधी नहीं हूं। मैं किसी के लिए वोट कलेक्ट करने के लिए नहीं आया। मैं ये इस काम के लिए नहीं आया कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूं या आम आदमी पार्टी के लिए, आरजेडी वगैरह किसी और पार्टी के लिए ना। मैं सिर्फ देश के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ देश के लिए। मुझे कोई मतलब नहीं, आप जिसको वोट देना दे देना आप, ठीक है। मेरे लेके नोटा का बटन दबा देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ देश के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना और अपने हिसाब से देखना कौन ठीक है और कौन गलत है, ठीक है। मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। मेरे लिए आप लोग ना नासमझ दुर्योधन था ना, जैसे दुर्योधन की तरह हो आप लोग, बिल्कुल नासमझ जो था ना, बिल्कुल बच्चे वाला दिमाग था, उस तरह से हो आप सब लोग। और आज में जैसे गांधारी ने अपनी तपस्या, अपनी पट्टी हटा दी थी ना आँखों पे से और अपनी सारी तपस्या का फल अपने नालायक बेटे को दे दिया था दुर्योधन को, और उसने बेवकूफ़ ने केले के पत्ते ढक लिए थे। आज बेशर्म हो जाओ बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं बेशर्म हो गया ना, बिल्कुल बेशर्म। शर्म उतार दो, मैं खूटी पे टांग के आया हूँ आज मैं शर्म अपनी, लाज शर्म। अगर आप केले के पत्ते बांधोगे ना तो सिस्टम और सरकार की गदा जब लगेगी ना तो आपकी जान तोड़ देगी, देख लेना। अगर शर्म की ना आपने मेरी, बेशर्म हो जाओ बिल्कुल आज, वो हिस्सा आपका कमज़ोर रह जाएगा, देख लो। सिर पे कफन बांध के आया हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं मेरे को, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा मुझे कोई मतलब नहीं इससे। बाप मेरा बेदखल करेगा, कर दे जाते रहे जो बस किए जा। साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया मैंने, सारी चीज़ एग्जॉस्ट हो गई। और घर की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी देश की इज्जत समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मजबूर होके, मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो नहीं बना रहा, मैं बता दूँ आपको, बहुत मजबूर होके मेरे को कैमरे के सामने आना पड़ रहा है। मेरे पास 2 तरीके थे, या तो खून खराबेगा या तो मैं जैसे अतीक को शूट किया या किसी और को शूट करते हैं ना, जैसे एनकाउंटर कर देते हैं। एक होता है प्यार का रास्ता, खून खराबे का रास्ता, एक प्यार का रास्ता। तो मैं प्यार का रास्ता अपना रहा हूँ, ठीक है। मैं बातचीत से कोशिश कर रहा हूँ, अगर केस सुलझ जाए तो खून खराबे में तो कुछ नहीं रखा। जंग से किसी चीज़ का सोल्यूशन हुआ है क्या आज तक जो मेरे केस का हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से मुझे खून खराबा ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देश किन हाथों में सौंप दिया गया है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना और देखना, ठीक है। देश में क्या हो रहा है आपको भी तो पता लगना चाहिए ना। अब मेरा दखल देना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो लोग जो बैठे हैं ना सिस्टम में और ये जो कोर्ट में बैठे हैं, कोर्ट कचहरी में, नकार जाएंगे देश को, ठीक है। माता बहनें जो है ना, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनें हैं जितनी भी हिंदुस्तान में, देखो माताओं बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा। 1 लाख नहीं 10 लाख बार सोच लेना। कोई लड़का आपको छेड़ देता है, कोई पुरुष आपको छेड़ देता है ना, कोई बदतमीजी करता है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाओगे, कुछ नहीं रखा कोर्ट में। मैंने देखो, मेरे को देख लो, 6 साल हो गए मुझे कोर्ट में सरेंडर किए हुए। मैंने अपना जुर्म कबूल कर रखा है, खुद जाके उनको बताया था। लड़की के पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, फिर भी मैंने जाके कोर्ट में सरेंडर किया।
कि मुझे सज़ा दे दो, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, जल्दी से सज़ा दे दो, मेरे को सीए भी करनी, शादी भी करनी, बच्चे भी करने। लेकिन उन्होंने सुओ मोटो कोग्निशंस नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया मेरे इस केस का। मजिस्ट्रेट बदलते गए 6 साल बर्बाद हो गए मेरी लाइफ के, सबसे अनमोल जो साल थे ना। लेकिन फिर भी मैं खून खराबा नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे खून खराबा करने के लिए ये शिक्षा नहीं दी। कांग्रेस ने मुझे, राजीव जी ने, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुझे खून खराबा ना करना पड़े, इन्हीं सी बात बन जाए। ठीक है, सरकार की आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। ठीक है, तो माता बहनों से कहता हूँ कि 10 लाख बार सोच लेना किसी भी बंदे के खिलाफ कोर्ट में केस करने से पहले, 10 लाख बार सोच लेना कम से कम। कुछ नहीं होता कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में आपको सिर्फ तारीख मिलेगी। जब मुझे ही सज़ा नहीं मिली तो आप उनको सज़ा दिला दोगे जो जुर्म कबूल नहीं कर रहा? ये बताओ, आप प्रधानमंत्री की बेटी हो, है? रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा दोगे आप? बताओ, जसलीन कौर से जाके पूछो क्या हुआ था। सरबजीत कौर और जसलीन के केस में क्या हुआ था? 4 साल तक केस चला था, उसके बाद दोनों सरबजीत को वो कर दिया था बरी। उन्होंने प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, प्रूव आपके पास सबूत होंगे ना तो भी 30 साल 35 साल कम से कम लगेंगे। 3 साल की सज़ा होती है मैक्सिमम छेड़छाड़ के केस में, और अगर 3 साल की सज़ा कोर्ट ने सुना दी ना तो जमानत मिल जाती है हाथ के हाथ। ये मत सोचना कि 3 साल के लिए जेल में जाएगा ना। सेशन कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में 15 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 33 साल के बाद। तो नवजोत सिंह सिद्धू को सज़ा हुई थी 1 साल की, देख लो। इतने वकील हैं हिंदुस्तान में, सब लोग कानून की किताब ढूंढते फिरेंगे, देखेंगे उड़ीसा में क्या केस हुआ था, हैदराबाद में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था। ये लड़की के केस में ये उनकी टेंशन ख़त्म कर रहा हूँ। मैं सबको बता रहा हूँ कि भैया मेरे केस में ऐसा हुआ था। 11 जुलाई 2022 को जो फैसला आया था उसमें 7 महीने की सज़ा मुझे मिली है, जबकि 5-6 आज से लगभग 6 साल पहले मैंने जुर्म कबूल किया था। ठीक है, मुझे 7 महीने की सज़ा हुई है। मैंने अपील डाल रखी है, पिछले साल अपील डाल दी थी। अब मई के शुरुआत में अपील की सुनवाई होगी, मई के पहले हफ्ते में गुड़गांव की कोर्ट में। और दूसरी पार्टी के 16 में से 14 को तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं था। इसने ये महर्षि वेद व्यास जो है ना, ये जो रामायण की महाभारत की पटकथा लिख रहा है ये बंदा, इसने 16 में से 14 लोगों को तो पकड़ा ही नहीं था। जो 2 लोग पकड़े गए थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। ठीक है, इसको कहते हैं गंगाधरी शक्तिमान है। गंगाधरी शक्तिमान पुलिस ही मजिस्ट्रेट है, पुलिस ने फाइनल कर दिया। मजिस्ट्रेट कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ तारीख देंगे। ये देख लो, इसको पहचान लो अच्छी तरह से। बासलामली गांव का है, पटौदी के पास गांव है बासलामली। इसके गांव का नाम भी तो रोशन होना चाहिए ना। मैं जो कुछ भी कहूँगा संविधान के दायरे में रहकर कहूँगा, संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सारे वकीलों को बता रहा हूँ। कभी आप किताबों को ढूंढते फिरो ना, इस किताब में इस केस लो में ये हुआ था, इस केस लो में ये हुआ था। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था, तो आपको कोई और केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केस के रेफरेंस लिए जाते हैं ना, आप देख लेना। ठीक है, स्टेट वर्सेस महेश में क्या हुआ था। तो भैया मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ना, मेरे जितने भी वीडियो, सिर्फ समझदार, मैं आपसे विनती करता हूँ सिर्फ समझदार लोग देखना इस वीडियो को, सिर्फ समझदार लोग। ठीक है, अपने देश 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है अंधभक्त, एक हुआ मोदी के समर्थक, एक हुआ पूरा विपक्ष। मोदी भक्त, अंधभक्त जो होंगे ना, अंधभक्त वो यूँ कहेंगे कि इसने लड़की छेड़ी, इसको जान से मार दो, फांसी पे चढ़ा दो। मोदी जी के समर्थक जो है ना, जितने भी, बहुत अच्छी बात है अगर आप मोदी जी के समर्थक हो। मेरे को कोई वो नहीं है, एलर्जी नहीं है मोदी के समर्थकों से, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं भी था मोदी समर्थक। ठीक है, तो मोदी के समर्थक समझदार माने जाते हैं। वो कहेंगे यार इसने लड़की छेड़ी, इससे पूछो तो सही, इससे सफाई तो मांगो, कम से कम सफाई का मौका तो दो। ठीक है, और ये जो विपक्ष है, जो सबसे समझदार समझा जाता है आज के टाइम में, सारी पार्टियाँ जितनी भी, वो यूँ कहेंगे कि भैया ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो चीज़ हो रही है इसको बंद करो। मजिस्ट्रेट के लिए क्या काम बचेगा, इससे पूछो तो सही बंदे से, क्यों इसने जुर्म कबूल किया है।
और इसको सवाल पूछने का भी हक है, सरकार से सवाल पूछने का भी हक है। ठीक है, तो इन तीनों में से इनकी बात मान लेते हैं विपक्ष की। ठीक है, मुझे सवाल पूछने का भी हक है और अपनी सफाई देने का भी हक है। तो इस वीडियो के जरिए मैं अपनी सफाई भी दे रहा हूँ और सवाल पूछने का भी हक है मुझे। ठीक है, तो विपक्ष मेरा काम करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी तरफ से विपक्ष, पूरा विपक्ष सरकार का गिरेबान पकड़ के पूछेगा, हाँ भाई ये हो क्या रहा है ये देश में। मनोहर लाल खट्टर जो हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे पूछो हो क्या रहा है। बंदे ने 6 साल पहले जुर्म कबूल कर रखा, उसको आज तक भी सज़ा नहीं मिली और अभी तो सज़ा शुरू भी नहीं हुई। सबसे पेनफुल चीज़ तो यही है, सबसे दर्द वाली, कि 6 साल निकल गए मेरी लाइफ के सबसे अनमोल 6 साल और सज़ा तो शुरू भी नहीं हुई, दिन तो एक भी काउंट नहीं हुआ। सारे भैया, सारे सीए स्टूडेंट जितने भी हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, सीए स्टूडेंट जो हैं सब देखना इस वीडियो को। लॉ के स्टूडेंट जितने भी कानून कर रहे हैं, जो भी LLB कर रहे हैं, वो सब देखना। सारे दलित भाई जरूर देखना। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिनके पास हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ थी, उनके संविधान का अपमान हो रहा। भाइयों, आप सबसे देखो, विनती कर रहा हूँ मैं, संविधान की रक्षा करनी है। अगर समझदार लोग, ये देखो मेरे जैसे समझदार लोग, आप जैसे समझदार लोग अगर संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सफाई करने वाला कर्मचारी करेगा संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा करने के लिए आया था मैं इसलिए नहीं आया कि मैंने लड़की छेड़ी है कि नहीं छेड़ी है। ठीक है, तो दलित भाई जरूर देखना भैया, आपके संविधान को धो दिया है कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने, जितने भी 8 मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने धो दिया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है, आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आपने धोना इन सबको। खून खराबा कुछ नहीं करना किसी ने भी, सिर्फ जबान से करना जो कुछ भी करना, सवाल पूछने सबने। ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है। आप बहुत वीडियो के नीचे लिखते हो जय भीम जय भीम जय भीम बाबा भीम। अब बाबा भीम में कितनी ताकत है वो आपने दिखानी है, 10,000 हाथियों की ताकत। रामायण और महाभारत आपने देखी होगी, मैंने भी बहुत देखी है, बहुत बार देखी है मैंने रामायण और महाभारत। और मैं आज आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ रामायण और महाभारत के। मैं आप इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ, हिंदुस्तानियों को, कि जितनी रामायण और जितनी महाभारत मुझे समझ में आई ना, उतनी किसी के भी समझ में नहीं आई होगी। मेरी रियल लाइफ जो है एक रामायण और महाभारत बन के रह गई है। बिल्कुल सारी घटनाएं वैसी की वैसी हैं। ठीक है, तो मैं जिस लड़की को मैंने छेड़ा है उसकी और उसके परिवार की ID जो है, पहचान जो है, उसको मैं बिल्कुल गुप्त रखूँगा। मेरा इरादा उनको बदनाम करना नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, वो यादवों का परिवार है। ठीक है, तो यादव भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ भैया, ये सिर्फ एक संयोग है कि वो लड़की यादव कास्ट की है। ठीक है, तो सारे यादवों से मुझे कोई एलर्जी नहीं। यादवों का इतिहास बहुत सुनहरा रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। मुझे आप लोगों से एलर्जी नहीं है। सिर्फ एक परिवार की वजह से आपकी पूरी कौम बदनाम हो रही है। एक मुसलमान पत्थर मारता है, पूरे सारे मुसलमान बदनाम होते हैं। एक हिंदू पत्थर मारता है, सारे हिंदू बदनाम होते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आए हम। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, एक चीज़ पे ध्यान देना है कि सरकार से सवाल पूछने हमने, ये हो क्या रहा है देश में। ठीक है, तो भैया यादव जितने भी बुरा मत मानना भाइयों। ठीक है, ये एक संयोग है सिर्फ कि वो लड़की यादवों की है और मैं सैनी कास्ट का हूँ। ठीक है, तो पुरुषों के लिए भाइयों एक खुशखबरी है एक तरह से, आप ये भी समझ लो, आज के बाद कोई लड़की अगर ब्लैकमेल करे ना आपको, क्योंकि मैं सजा दिला दूंगी, तेरे को ये कर दूंगी, तो मुझे छेड़ रहा है, ये मुझे घूर रहा है, ये मुझे देख रहा है, ये मेरा पीछा कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, तुझे जेल में डाल दूंगी, तेरे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो उससे कहना, जितने भी लड़के हैं ना, जितने भी पुरुष हैं, उससे ये कहना सज़ा दिलवाएगी मुझे। पहले महेश को तो सज़ा दिला ले, 6 साल से वो जुर्म कबूल करके बैठा, उसको तो सज़ा दिला ले, फिर हमें भी दिला ले सज़ा। ठीक है, तो जितनी भी लेडीज़ हैं हिंदुस्तान में, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपसे देखो, आप बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है, मैं आपके फेवर में, नारी शक्ति जो है ना, नारी शक्ति, अब माँ दुर्गा बन जाओ आप लोग। ठीक है, सरकार की गर्दन पकड़ो आप लोग, मेरे ऊपर ब्लेम मत करो, सरकार की गर्दन पकड़ो। यूँ कहो ये बंदा जुर्म कबूल करके बैठा है, इसको सज़ा क्यों नहीं ले रहे तुम? ठीक है, ऐसे तो भैया फिर किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे तो किसी भी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह से तो ऐसे चलता रहा तो आप सज़ा दिला दोगे, प्रूव कर दोगे कोर्ट में कि इसने छेड़ा है, आपके पास है फुटेज,
उस बंदी के पास जिसको मैंने छेड़ा उसके पास ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह है, लेकिन फिर भी ये मेरी शराफत है। जो कांग्रेस ने जो मुझे संस्कार दिए थे ना, मेरी शराफत है कि जो मैं खुद गया हूँ कोर्ट में, उसके पास भैया वो कहाँ सीसीटीवी ढूंढती फिरेगी, कहाँ फुटेज निकलवाती फिरेगी, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। ले मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ, मजिस्ट्रेट का भी काम आसान कर दिया, पुलिस का भी, डॉक्टर का भी, सबका काम आसान कर दिया। उड़ता हुआ तीर ले लिया मैंने अपने ऊपर, लेकिन फिर भी आज तक मुझे सज़ा नहीं मिली। मेरे 6 साल लाइफ के सबसे अनमोल 6 साल बर्बाद हो गए। भैया इस सारे वीडियो पूरा देखना आप, ठीक है, सारे के सारे वीडियो पूरे देखना। मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ पूरे देखने के लिए वीडियो, आधा अधूरा मत देखना, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। अगर आपने आधा अधूरा देखना तो अभी बैक कर जाओ, ठीक है, वापस चले जाओ, कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है। अंधभक्त मत देखना भैया इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के समझ में आएगी नहीं, ठीक है, मत देखना। और मेरे को पता है आप लोग देखोगे ज़रूर, कहने के बाद आप वो काम तो करते ही हो जो जिस चीज़ की मना करी जाती है। देख लो भैया, फिर आधा अधूरा मत देखना, पूरा देखना वीडियो को। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, सही सही फैक्ट बता रहा हूँ, आईने की तरह साफ कर रहा हूँ पूरा केस क्या है। मजिस्ट्रेट जो है इन्होंने फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये जो मैडम है, इन्होंने जो फैसला सुनाया था, इन्होंने फैसला सुनाया था, उनके पास डाटा नहीं था, ठीक है, सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैं सारी चीज़ें उनको दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो फैसला सुना दिया, कोई बात नहीं, मुझे कबूल है 7 महीने की सज़ा मेरी सर आँखों पे, ठीक है। इनके पास डाटा था नहीं, अब बेचारी, मैंने कंप्लेंट डाल रखी थी, बार बार कंप्लेंट डाल रहा था मैं फास्ट डिस्पोजल के लिए, तो इन्होंने प्रेशर में आके जल्दी से फैसला सुनाया। अब इन्होंने कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने सेशन जज के पास जो है, सेशन कोर्ट में सेशन जज के पास अपील डाल रखी है, उनके लिए डाटा दे रहा हूँ मैं कि केस में क्या क्या हुआ था, ठीक है, फैक्ट दे रहा हूँ मैं केस के, तो इसके बेस के ऊपर वो ठीक फैसला ले पाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैं कानून का अभी भी सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको उस इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको पता है मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। कीचड़ में उतरने के लिए, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतर रहा हूँ। कोर्ट की अवमानना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरा उद्देश्य नहीं है, अहीरों का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। अहीर तो मेरे गुरु हैं, ठीक है। यादव जो है ना, मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण भगवान जो है वो मेरे एक तरह से गुरु हैं। अगर ये यादव जो है, ये लड़की का परिवार, इनका वंशज है ना, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशज है, तो मैं इनका शिष्य हूँ, ठीक है। तो ये मेरे गुरु हैं, और कोई भी शिष्य कभी भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी शिष्य ये नहीं चाहेगा कि अपने उसके गुरु का अपमान हो, ठीक है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि अर्जुन श्रेष्ठ है या एकलव्य श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर अर्जुन है तो मैं भी एकलव्य से कम नहीं हूँ, ठीक है। यादवों का उज्ज्वल इतिहास है भैया, बुरा मत मानना। आप लोगों का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, ध्यान से सुनना, प्यार से, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, खून खराबा ना होने पाए, ठीक है। समझदार बंदा हूँ, तो समझदार लोगों वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे जितना धैर्य तो भगवान ने भी नहीं किया होगा। 2100 से भी ज़्यादा मौके दे चुका हूँ मैं, हर रोज़ एक मौका देता हूँ दूसरी पार्टी को सुधरने का। 2100 से भी ज़्यादा मौके देख लो। 20 मई 2017 की बात है, जो घटना हुई थी ना, एक ही दिन हुई थी छेड़छाड़ की, एक दिन मारपीट आई थी। 7 महीने की सज़ा मेरे को कबूल है, ठीक है। और कंटेम्प्ट का कोई मेरा मकसद नहीं है, फैसला गलत नहीं है, जो भी है कबूल है मेरे को, और ज़्यादा देर से किया है, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फैसले में बहुत टाइम लगा दिया मैडम ने, किसी को भी मैं मारने पीटने की धमकी नहीं दे रहा, उसको मार दूंगा, किसी मंत्री को मार दूंगा, मजिस्ट्रेट को मार दूंगा, कोई धमकी नहीं दे रहा मैं किसी को भी, ठीक है। मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, कितने भी प्रेशर आ जाए मेरे दिमाग के ऊपर, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। अंतिम सांस तक ना तो हथियार उठाऊँगा और ना हथियार गिराऊँगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपने खून खराबा नहीं करना, खून खराबा किसी ने नहीं करना, दंगा किसी ने नहीं करना, शांति से मामला सुलझाना है, सरकार से सवाल पूछने हमने, ठीक है। अगर
आपस में हम लड़ पड़े ना तो ध्यान हमारा भटक जाएगा उन लोगों का। ठीक है, एक चीज़ पे ध्यान रखना है, सिर्फ सरकार ने क्या तोप चलाई, ठीक है, किसने किसको छेड़ा, किसने किसको पीटा, इस पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। इस पे ध्यान देना कि सरकार ने क्या तोप चलाई, कितने प्रोसीजर की आड़ में क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये जो मनोहर लाल खट्टर जो शहतूत तोड़ रहे हैं ना, गुड़गांव में जाके शहतूत तोड़ रहे हैं, इनकी गर्दन पकड़ो, इनसे पूछो ये हो क्या रहा है। इसीलिए कोर्ट खोल रखी है आपने। जातिवाद पे प्रहार नहीं करना भैया किसने, ये इस जात का, ये उस जात का, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मंदिर, ये मस्जिद, किसी को कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। गंदे कमेंट किसी ने नहीं करने। बता रहा हूँ मैं आपको, लड़की और लड़की के परिवार के बारे में किसी ने कुछ बुरा नहीं कहना। ठीक है, मुद्दे से भटक जाएंगे हम। ठीक है, परिणाम कुछ भी हो, इस वीडियो को ये बस मैं बना के डाल दूँगा। आज तारीख है 21 तारीख है, 21 अप्रैल है। ठीक है, आज मैं डाल रहा हूँ और बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, जुडिशरी की खिल्ली उड़े, मुझे कोई मतलब नहीं। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जुडिशरी की खिल्ली उड़े, संता बनता के जो बने, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जुडिशरी ने हालात खुद पैदा किए, मैंने नहीं किए। मैंने तो खूब कोशिश करी, आज मजबूर होकर 6 साल, लगभग 6 साल बाद, अगले महीने 1 साल 6 साल हो जाएंगे सही घटना को। खूब कोशिश करी मैंने, मजबूर होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इमरान खान जो फॉरेन पॉलिसी की वो कर रहा था ना, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी इंडिया की, देखते हैं अब क्या कहता है वो इंडियन जुडिशरी के बारे में, कितनी तारीफ करता है इंडियन जुडिशरी की इमरान खान। ठीक है, और जो लंदन की इंग्लैंड की सेनेट में बैठा है ना जो इमरान हुसैन साहब जो बैठे हैं, वो ऋषि सुनक, उनको क्या जवाब देंगे देखेंगे अब। ठीक है, ऋषि सुनक जो है उनका मुँह बंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहेंगे वो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो इनके हिंदुस्तान में ये सब और चल रहा है, हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सारी बदनामी के कारण मेरी वजह से नहीं, ये इंडियन जुडिशरी की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो भी बदनामी होगी ना वो जुडिशरी की वजह से होगी, मेरी वजह से नहीं होगी। सीए फाइनल का स्टूडेंट था मैं पहले, इस घटना से पहले, लेकिन मेरे को मेंटल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, मेंटल प्रूव करने की। कह रहे हैं कि इसका दिमाग का वो करवा लो, एक सर्टिफिकेट बनवा लो, ये मेंटल है, इसकी 7 महीने की सज़ा भी माफ़ कर देते हैं। मैं कहा जी क्यों, मैं तो पूरी सज़ा भुगतूँगा, 3 साल की सज़ा होती पूरी भुगतूँगा, बोलो 7 महीने की छोटी सी सज़ा है। मैं तो 3 के लिए आया था, 3 साल के लिए 354D लगाए मेरे ऊपर सेक्शन 354D1, पीछा करना, लड़की का पीछा करना, लड़की ने आरोप लगाया पीछा करना। और मैं बता दूँ आपको कि मेरा जुर्म ये था कि मैंने उस लड़की की परमिशन के बिना ट्रेन के अंदर उस लड़की की वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे को उसके जैसे ही मैंने स्केच बना रखे ना, स्केच शुरू में दिखाया था मैंने, ये इस तरह से मैं उसके स्केच बनाना चाहता था, खूबसूरत लड़की वो। तो ये मकसद था मेरा, मेरे को उसके चेहरे की वो चाहिए थी, फ़ोटो चाहिए थी। अब भीड़ इतनी थी मैं मांग नहीं पाया, क्या करूँ। मेरे को डर था कहीं भैया ना बोलते, भैया बोल दिया तो फिर फ़ायदा ही क्या फ़ोटो का। ठीक है, तो मेरा जुर्म ये था कि मैंने इस लड़की की बिना परमिशन के उसकी 3-4 वीडियो बनाई थी, और वो मैंने अपने FIR में कबूल कर रखी है। पता नहीं कितनी बार मैंने कन्फेशन किया है, कोई गिनती नहीं है। पिछले 6 साल जो गए हैं इनमें खट्टर सरकार जो ना, पहले मैंने मोदी सरकार लिखा रखा था, देखो काट दिया मैंने यहाँ से। ये पवन खेड़ा के साथ जो हो गया था, और ये जो राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हो गई, और ये 25,000 का जो जुर्माना हो गया था, इसके बाद मैंने मोदी सरकार काट के और खट्टर सरकार कर दिया। 6 साल में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने और कोर्ट ने आतंकवाद की पूरी ट्रेनिंग दे दी मेरे को, पूरा आतंकवादी बना दिया, बस रिबन कटना बाकी है बस। कोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया सरकार ने, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया कोर्ट का नाम रख, गुड़गांव की कोर्ट जो है ना उसका नाम रख देना चाहिए यदुवंशी न्याय निकेतन, यदुवंशी न्याय निकेतन, या फिर यादव एंटरप्राइज। एक गूगल पे टाइप करके देखना आप, रंगनाथ पांडे है कोई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था कि कोर्ट के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो होती है वो कैसे होती है, चाय की चुस्कियों पे होती है, बंद कमरों के अंदर। ठीक है, खूब इस तरह से होती हैं इनकी नियुक्तियाँ। ये जो मजिस्ट्रेट मैंने दिखाए ना आपको, देख लो कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है, नेपोटिज्म।
दुनिया का सबसे आसान केस था, हिंदुस्तान का सबसे आसान केस। बंदा खुद चल के गया मजिस्ट्रेट के पास, जी मैंने सज़ा मैंने जुर्म किया है, सज़ा दे दो, बात ख़त्म कर दो। सबसे कम कॉम्प्लेक्स केस हो गया आज की डेट में। 6 साल हो गए मेरी शादी हुई ना। शादी होती, 2 बच्चे होते, 2 बच्चों को तो कत्ल ही हो गए ना, एक तरह से कत्ल हो गए ना। जो पैदा ही नहीं, वो तो मर ही गए ना। संजय अग्रवाल सर थे, वो कोस्टिंग पढ़ाते थे, हमें सीए के सिलेबस में कोस्टिंग पढ़ाते थे संजय अग्रवाल सर। वो कहते थे पैसे का ना आना पैसे का जाना होता है। पैसा नहीं आया इसका मतलब पैसा चला गया। बच्चे पैदा नहीं हुए इसका मतलब वो मर ही गए, उनका कत्ल ही हो गया। ये लेडीज दिखाई ना मैंने, ये आप लोगों को, ये मेरे बच्चों को निकल गई ये 2 बच्चे। अगर 2 बच्चे होते ना, इनको आप काशी की राजकुमारी भी बोल सकते हो, अम्बा, काशी की राजकुमारी अम्बा। लेकिन मेरे को याद नहीं है मैंने इनसे कोई भीष्म पिता की तरह कोई लोन लिया हो, मुझे तो कोई याद नहीं है। कोई कर्जा ले रखा हो मैंने इनसे। 2 बच्चों को खा गई है सारी की सारी मिलके। 323 से शुरू हुआ था ये केस, 323 से, सेक्शन 323 से डबल मर्डर पे पहुंच गया ये। 7.5 घंटे का इनको कोई समझाए, ये मैडम जो है इनको कोई समझाओ। मैडम 7.5 घंटे का जो वनडे का मैच होता है ना, 7.5 घंटे का जो क्रिकेट का वनडे का मैच होता है, वो 7.5 घंटे में निपटाना पड़ता है। बारिश हो जाती है तो ओवर कम होते हैं, मैच नहीं बढ़ाया जाता कभी भी। ये मैडम जो थी ना, ये जब एग्ज़ाम देने जाती थी ना, पीएचडी कर रखी इन्होंने लॉ के अंदर, कानून के अंदर पीएचडी कर रखी, इसलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। वैसे डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है। जब एग्ज़ाम देने जाती थी ना 3 घंटे का, तो ये 6 घंटे तक लिखती रहती थी। इनका पेपर पूरा ही नहीं होता था, एग्जामिनर खड़ा रहता था पेपर लेने के लिए। वो 6 घंटे बाद एग्जामिनर कहता था मैडम देना हो गया आपका कंप्लीट। नहीं कहती थी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। 6 घंटे तक इनको मौका, बाकियों का तो 3 घंटे बाद शीट ले लेते थे, ये 6 घंटे तक काम करती थी, लिखती रहती थी। और 6 घंटे के बाद ये कहती थी कि शुरू भी नहीं हुआ अभी तो एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ। मतलब भगवान कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि वनवास चले जाओ, और भगवान राम चित्रकूट में 14 साल से 28 साल तक बैठे रहे चित्रकूट, और वो वापस आए तो कैकेयी माता यूँ कहे अभी तो वनवास शुरू ही नहीं हुआ वनवास 14 साल का। और वो 28 साल काट के आ गए। 3 साल की सज़ा मैक्सिमम होती है 354D में, और 6 साल हो गए मेरे को, डबल हो गया टाइम। राष्ट्रपति जी से मुखातिब हूँ मैं जो है राष्ट्रपति मैम जो हैं, द्रौपदी मैम है, उनसे मुखातिब हूँ। मैडम मैंने 2 संगीन जुर्म किए थे। एक तो लड़की छेड़ी थी, ठीक है, उसका पीछा किया था, जो कुछ भी है, रेप नहीं किया। लेकिन ये लड़की ने खुद कबूल किया है कोर्ट में आके, उसने खुद कबूल किया है कि रेप नहीं किया, मतलब सिर्फ छेड़खानी की है, ठीक है। तो मैंने 2 जुर्म किए हैं। एक तो उसका पीछा किया है, जो कुछ भी है वो सारे कबूल है मेरे को वो जो भी कह रही है वो सारा कबूल है। पहला तो छेड़छाड़, और दूसरा जो है वो कानून की शरण में गया था मैं, और दूसरा जो शरण में गया हूँ ना, कानून कोर्ट की शरण में गया, वो जुर्म ज़्यादा संगीन लग रहा है मुझे। तो मैडम मेरी फांसी का फरमान जारी कीजिए मैडम, मुझे फांसी भी कबूल है। द्रौपदी मैम महामहिम, मैडम आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जो भी सज़ा देंगी कबूल है मुझे, ठीक है। मैंने तो सुना था कि प्रभु राम जी हैं वो गणिका को भी उतार देते हैं। गणिका जो होती है ना, वैश्या जो होती है, उसको भी उतार देते हैं, भवसागर से पार लगा देते हैं। तो यही सोच के लड़की छेड़ने के बाद में प्रभु श्री राम की शरण में गया था। नहीं जा सकता क्या मैं भगवान की शरण में नहीं जा सकता? रावण से लात खाने के बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गया था ना, और जो रावण से लात खा के श्री राम की शरण में जाता है ना, वो रावण का बेड़ा गर्क कर देता है। पता है आपको, पूरी लंका को बर्बाद कर दिया था विभीषण ने श्री राम की शरण में जाने के बाद। पूरी लंका जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया था। तो अगर विभीषण जा सकता है तो मैं नहीं जा सकता प्रभु राम की शरण में? भाई मैंने जुर्म किया है, कोर्ट भी तो यही काम करती है, बिगड़े हुए आदमी को जेल में भेज के सुधारने का काम ही तो करती है। वही तो काम मैंने किया था। तो प्रभु राम जो है वो गणिका को उतार सकते हैं, तो मुझे नहीं उतार सकते भवसागर से पार है। सच्चाई में कहते हैं बहुत ताकत होती है। ये जो धर्म गुरु जो है जिनका नाम मैंने शुरू में लिया था,
वो रात दिन कहते रहते हैं सच्चाई में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तो मैंने सोचा जब ये घटना हुई थी मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कितनी ताकत होती है, आपके श्री राम में कितनी ताकत है हम भी देख लेते हैं, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। भगवान राम है, एक बार भगवान राम के आदर्शों पे चल के देख लेते हैं, नहीं तो फिर बजरंग बली के आदर्श हैं। मैं नहीं चाहता कि बजरंग बली के आदर्शों में चलना पड़े। ठीक है, तो केस का फैसला सुनाने के पास इनके पास डाटा नहीं था मैडम के पास, तो इस वीडियो के जरिए मैं डाटा दे रहा हूँ सेशन जज को। ठीक है, वो वीडियो देख के इस केस का फैसला कर लेंगे आराम से। ठीक है, सत्य का सूरज अस्त ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने बता दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका विरोधी नहीं हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, ना, मैं विरोधी नहीं हूँ किसी का भी। ठीक है, छेड़ना शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कानून की लैंग्वेज में छेड़ना वर्ड ही है, शब्द दे रखा है, छेड़ना शब्द ही। ठीक है, अगर हम पुरुषों की अगर नज़र भी किसी लड़की पे पड़ जाए ना, कानून की दृष्टि में वो छेड़ना ही होता है। ठीक है, लड़की 3,000 किलोमीटर दूर खड़ी है ना, और हम यहाँ पे खांस देते हैं और उस लड़की को पता लग जाता है, तो वो छेड़छाड़ी कहलाती है। ठीक है, तो जब मजिस्ट्रेट मेरी बात पे यकीन करेंगे, नहीं करेंगे ना, जैसे आपने यकीन नहीं किया, मैं आपको यूँ कहूँ कि मैंने नहीं छेड़ी, तो आप मेरी बात पे यकीन करोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर मैं आपके साथ क्यों बहस करूँ? मैं आपके साथ और मजिस्ट्रेट के साथ क्यों बहस करूँगी? इसीलिए चुपचाप मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ठीक है, ये छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है, इसीलिए छेड़छाड़ वर्ड यूज़ किया है। हालांकि मेरा उस लड़की को और उसके परिवार को बदनाम करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, केस में इतना टाइम पता क्यों किया? क्योंकि सरकारी जो वकील थे ना, उन्होंने जो सरकारी गवाह बुलाए थे मेरे खिलाफ, उनको आने में टाइम लग गया। उनको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, लोग की भाषा में शायद। ठीक है, प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील कह रहे थे हमारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, हमारे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे, हमारे करण अर्जुन आएंगे, गवाही देने के लिए करण अर्जुन आएंगे। और उन्होंने 5-6 साल लगा दिए, देख लो, 5 साल, सॉरी 1 साल तो अपील के बाद हो गया ना। तो मैडम मैं आपसे राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मैम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मैडम, या तो आप मेरी फांसी का फरमान जारी कीजिए, और अगर आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं मैडम, तो मेरी पुलिस की सिक्योरिटी का इंतज़ाम कीजिए मैडम, प्रबंध कीजिए। आज से मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ मैडम, मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपकी है, और गुड़गांव ज़िले के कमिश्नर साहब जो हैं उनके सुपुर्द करता हूँ मैं अपने आप को। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, गुंडे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लड़की के परिवार वालों ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों ने हमारे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, जिस टाइम मेरी FIR हुई थी उस टाइम की बात है, और हमारा घर फूंकने की भी धमकी दे रखी है। ठीक है, तो मुझे कुछ हो जाता है तो 2 जो बंदे FIR में नाम जिनके दे रखे हैं ना, लड़की का भाई और उसका चाचा, उनको हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए पिंजरे में डाल देना अगर मुझे कुछ हो जाता है तो। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा रोड एक्सीडेंट में मौत हो, या आप लोगों की गालियाँ सुन के मेरा दिमाग हिल जाए, ब्रेन का सब कुछ डैमेज हो चुका मेरी रीढ़ की हड्डी पे। मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है। तो उस लड़की के भाई ने इस तरह से उछल के और यहाँ पे मुझे हिट किया था, और यहाँ पे मेरा सब कुछ सिस्टम हैंग हुआ पड़ा। यहाँ पे देखो, ये C6 और C7 बोलते हैं इसको, सर्वाइकल। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि मेरा कानून हाथ में लेने का कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, ये मैं इसको हिला के दिखा दूँ, ये एडिटर भी तो है एक से एक हिंदुस्तान में, कलाकार कह देंगे इस तरह से एडिट करेंगे, ये तो कानून हाथ में लेगा, ये तो कानून हाथ में लेना, ये तो मजिस्ट्रेट को मारने की धमकी दे रहा है, ये यार वो है, पता नहीं क्या क्या करता है। ठीक है, तो कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। तो हथियार उठाने की बजाय मैं बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रामायण अब खत्म हो चुकी है, महाभारत की बारी है, तो सारे जितने भी हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी हैं उन सब की मैं सलाह ले रहा हूँ, ख़ास तौर से विपक्ष की। ठीक है, विपक्ष की सलाह ले रहा हूँ मैं। विपक्ष भाइयों, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे गुरु हो। ठीक है, अगर मेरी हार हो गई ना तो ये समझ लेना कि आप सब लोगों की हार हो जाएगी। जो नाम मैंने शुरू में गिनवाए थे ना, अरुण गोविल वगैरह,
जितने भी, सबकी हार है, आप सबकी। ये मत समझना कि मेरी हार है, आप सबकी हार है, आपकी अपनी हार है। ये देख लेना, आपने सिखाया मुझे जो कुछ भी सिखाया है। एक ईमानदार आदमी की कदर नहीं होगी कोर्ट में, देख लो। और किस तरह से कन्फेशन होता है ये बताओ, और किस तरह, और कौन सा तरीका होता है? वो अतीक वाला तरीका होता है, वो होता है कन्फेशन। अतीक को शूट करके और हाथ दोनों हाथ खड़े कर देना और ज़मीन पे लेट जाना। ऐसा तो जुर्म किया नहीं मैंने, छोटा सा जुर्म किया था, उसकी इतनी तो सज़ा मिल गई और काउंट हुई भी नहीं, देखो। ठीक है, तो धर्मगुरु जितने भी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी गुरु जी हैं कि शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अब आप लोग बताओ मुझे, आप जो दिन रात ही रामायण रामायण करते रहते हो, राधे 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 करते रहते हो, जय श्री कृष्ण, आप बताओ अब क्या करना चाहिए मुझे? खून खराबा करना चाहिए, बातचीत? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उन्होंने तो ये कह रखा है, गुरु जी जो हैं हमारे यदुवंशी शिरोमणि जो हैं, उन्होंने तो युद्ध करने, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की बात कही थी। भगवान नपुंसक मत बनो पार्थ, युद्ध करो युद्ध करो। ये मत देखो सामने तुम्हारे पिता में खड़े हैं, युद्ध करो युद्ध। ये मत देखो कौन खड़ा है सामने, अपनों का भी कत्ल कर दो। जब आपको पता है कि सामने वाला अधर्मी है, खुद अधर्मी को तो अधर्म से भी मारना धर्म कहलाता है। उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रखी है भगवान श्री कृष्ण। अब ये कोइंसिडेंस है कि ये केस मेरा यदुवंशियों के साथ ही है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि महेश के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब के ऊपर, महेश कुमार है या पता नहीं सैनी है, देखूंगा मैं। अभी एक भी वीडियो नहीं डाला, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद नहीं है वैसे कि खट्टर सरकार जो है वीडियो को अपलोड होने देगी। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं लग रही, हटवा देगी ये खट्टर सरकार जो है ना, यूट्यूब पे से हटवा देगी। तो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, टुकड़ों में काट काट के डालूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे भी है अपनी समझ के हिसाब से देख लेना वीडियो को। बात नहीं बनी तो मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आऊँ, यूट्यूब पे आऊँ, जो भी आऊँ, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ सब लोगों को। भैया कोर्ट में जाने से पहले 10 लाख बार सोच लेना क्या होता है कोर्ट में। वो मेरा काम था बताना, मानना ना मानना आपका काम है। ठीक है, अगर मेरे सारे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बंदी ठीक बोल रही है, वो सच बोल रही है, और आपको खून करने का जी करता है, आपका मन करता है कि मेरा खून कर दो, ठीक है, तो भैया क्यों कानून हाथ में ले रहे हो? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही वो ना कर देंगी, वो खुद ही अलाउ कर देंगी। आप क्यों जेल में जाना चाहते हो मेरा कत्ल करने के बाद? है वो खुद ही अलाउ कर देंगी कि भाई इसने जुर्म किया, इसने लड़की छेड़ी, इसको फांसी की सज़ा सुना दो। 7 महीने की सज़ा हुई है हालांकि मुझे, लेकिन मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलाउ करती हैं तो मैं कल फांसी चढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो आप क्यों कानून हाथ में लेते हो? मुझे मारने के बाद आप पूरी ज़िंदगी पिंजरे में पड़े रहोगे, आप क्यों मरोगे? आपकी बहन तो नहीं थी? ठीक है, तो भैया थोड़ा सा वेट कर लेना, प्रतीक्षा कर लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो खुद ही कर देंगे फरमान जारी मेरी फांसी का। और अगर उनको लगता है कि नहीं यार ऐसे देशभक्त रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, मैम प्रेशर डालेंगे उन पर, जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर तो आप डालोगे। ठीक है, मैं कानून इसलिए हाथ में नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को डर है कि मेरे सीए की पढ़ाई के 17 साल बर्बाद हो गए। ये जो मारपिटाई की थी ना, इन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है, ये समझ लो आप। मेरा पूरा सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है, मेरे हाथ पैरालाइज हो जाते हैं रात को, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाथ है ही नहीं, ब्रेन में वो होता है मेरे को जैसे तूफान चल रहा हो ना दिमाग में। तो मैं इसलिए कानून हाथ में नहीं ले रहा कि मेरी सीए की पढ़ाई के 17 साल तो बर्बाद हो ही गए। मैं नहीं चाहता कि रामायण और जो महाभारत दिखाई थी ना, जो सागर फैमिली और चोपड़ा फैमिली ने जो सन 1987 में जो रामायण और महाभारत दिखाई थी, मैं नहीं चाहता कि वो रामायण और महाभारत भी बेकार जाए। ठीक है, मेरी पराजय का अर्थ है मेरे सारे गुरुओं की पराजय। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। ठीक है, कोर्ट के मजिस्ट्रेट मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये मैडम जो दिखाई थी मैंने आपको, ये मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही थी, जैसे राहुल जी को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे ना संसद भवन में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन जज भी, सेशन कोर्ट में सेशन जज मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। वहाँ पे कुछ माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो जस्टिस जसप्रीत सिंह जी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि कोर्ट में फैक्ट्स के साथ आएँ जो कि मिसलीडिंग ना हो। ठीक है, तो बहुत मजबूर होकर इस वीडियो के जरिए
सेशन जज को सही फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट में पूरे तथ्य के खुलासे के साथ आना जरूरी है, भले ही खिलाफ क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं जो है सारे फैक्ट लगभग मैंने आपके सामने पेश कर दिए, ठीक है। ये पार्ट 1 था, अब आपको पार्ट 2 देखना है, ठीक है। पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसमें काफ़ी 53 पॉइंट दे रखे हैं उसमें, ठीक है। तो अब मैं विराम दे रहा हूँ, बाकी आपने देख लेना जो करना है।